अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू ही आगे। हिंदुत्व का अर्थ है कि सभी हिंदुओं का कल्याण, सबकी समृद्धि बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, सुरक्षा बढ़े, शिक्षा में, रोजगार में सब आगे बढ़े, उनका नाम ही हिंदुत्व है। हम किसी के विरुद्ध में आवाज नहीं उठाते हैं, हम हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। राम मंदिर में सफलता मिली, पर बाकी सभी मुद्दे अभी भी बाकी हैं। देश के कोने कोने में बड़ी मात्रा में हिंदुओं की बेटियों को फंसाने का काम आज भी चल रहा है। लव जिहाद भी है, कश्मीर के हिंदुओं को अपने घरों में बसाना बाकी है। ऐसे काफ़ी प्रश्न अभी भी बाकी है, उस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। नदी में जल बढ़ता है तो किनारा लांघ कर फैल जाता है, तो बस हिंदुत्व अब चारों ओर फैलने लगा है। तो जिन लोगों के नाम बदले हैं उनको भी मूल धर्म में वापस लौटना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। और हमारे साथ हैं देश के हिंदुत्व के एक ऐसे पुरोधा जिनके कारण आज हिंदुत्व पे चर्चा हो रही है। और आज अगर हिंदुत्व का मूल मंत्र इस देश में बचा हुआ है तो एक ही नाम है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आज पटना में हैं, कई सारे कार्यक्रम पटना में होने वाले हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सामाजिक समरसता फैलाने की एक बड़ी संकल्प के साथ पटना आए हैं। कई सारे अनुत्तरित सवाल भी होंगे, हमारे दर्शकों के भी सवाल होंगे, आज जानेंगे सर से। सबसे पहले सर, पटना आगमन पर आपका स्वागत। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, बेहतर कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसका मूल ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू ही आगे। हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर देश में 15 से ज्यादा संगठनों के आधार पर करोड़ों हिंदुओं का कल्याण का काम कर रहा है। और शनिवार से 1 जुलाई से पटना बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की पूरे देश की राष्ट्रीय मीटिंग, जिसमें आगामी समय के कार्यक्रम की योजना होगी। हिंदुत्व की चर्चा होती है, आपका चेहरा आ जाता है। जिस दौर में लोग हिंदुत्व पे चर्चा करने से डरते थे, और आपने एक नई परिभाषा भी दी कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, सामाजिक समरसता है। इस पे भी चाहेंगे कुछ विस्तार से सर बताएं। हिंदुत्व का अर्थ है कि सभी हिंदुओं का कल्याण, कल्याण अर्थात सबकी समृद्धि बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, सुरक्षा बढ़े, शिक्षा में, रोजगार में सब आगे बढ़े, उनका नाम ही हिंदुत्व है। जो एक लड़ाई, एक अभियान आपने शुरू किया, उसी की परिपाटी पर चढ़कर कई लोग हिंदुत्व का खेल खेले और इस देश के सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। उनके खिलाफ भी आपने लोगों को जागृत करने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है। नहीं, हमने किसी के खिलाफ नहीं जगाया है। सत्ता पर कुछ लोग तो जाने ही चाहिए, गए हैं वो भी अच्छा है। हम किसी के विरुद्ध में आवाज नहीं उठाते हैं, हम हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। किसी को विरुद्ध में लगे, किसी को अपने समर्थन में लगे। कश्मीर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, ज्ञान वापी का मुद्दा है, कई सारे ऐसे मुद्दे। आपको क्या लगता है कैसे कई सारे जो बड़े अभियान थे उसमें आप सफल भी हुए, और जो आप शुरू से कहते आ रहे थे, न्यायालय ने भी उस पर मोहर लगा दी, लेकिन बहुत सारे अभी काशी विश्वनाथ का मामला है या मथुरा का मामला है, कैसे सुलझेगा ये मामला? राम मंदिर में सफलता मिली, पर बाकी सभी मुद्दे अभी भी बाकी हैं, उन पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। लव जिहाद, देखिए बड़ा एक सवाल हो गया है, जमाना सोशल मीडिया का है, लोग लगातार इस पे सवाल जवाब भी होता है। आपको क्या लगता है लव जिहाद कितना खतरनाक है देश के लिए? गंभीर समस्या है और देश के कोने कोने में बड़ी मात्रा में हिंदुओं की बेटियों को फंसाने का काम आज भी चल रहा है और देश के सभी परिवार उसके बारे में चिंतित है।
लेकिन एक और है बांग्लादेशियों का मामला है। अगर बिहार की हम बात करें तो बांग्लादेशियों का मामला है, रोहिंग्यों का मामला है, और जिस तरह से बिहार में भी जिस तरह से इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कितने चिंतित हैं? लगातार आप बिहार आ रहे हैं, लोगों से संपर्क में हैं, आपका संगठन मजबूत है यहाँ बिहार में। मैंने कहा कि राम मंदिर का एक प्रश्न का समाधान हुआ, बाकी अनेक प्रश्न बाकी है। उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी है, लव जिहाद भी है, कश्मीर के हिंदुओं को अपने घरों में बसाना बाकी है। ऐसे काफ़ी प्रश्न अभी भी बाकी है, उस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र एक बड़ा सवाल अब देश के सामने है, जहां बहुसंख्यक लोग हैं। अब हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठने लगी है और कई सारे मंचों से उठने लगी है। इस पर कितने आप सहमत हैं? नदी में जल बढ़ता है तो किनारा लांघ कर फैल जाता है, तो बस हिंदुत्व अब चारों ओर फैलने लगा है। बिहार में काफी आपके चाहने वाले लोग हैं, आपके कार्यक्रमों में भी काफी भीड़ होती है। आप पटना समेत बिहार के तमाम शहरों में जाते हैं, एक नई परिपाटी है। जैसे आप मुजफ्फरपुर गए, बिहार के लोगों को पता नहीं था कि मुजफ्फरपुर का मूल नाम क्या है, हाजीपुर का क्या नाम है। तो इनका नामकरण जो मूल नाम है, जैसे फुलवारी शरीफ का पहला नामकरण आपने फुलवारी श्री किया, थोड़ा इस पर भी विस्तार से बताएं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि इन मूल नगरों का मूल नाम क्या है। मुस्लिम हमलों के दौरान हमारे नाम भी बदल गए और हमारे कुछ लोगों के नाम भी बदल गए। तो जिन लोगों के नाम बदले हैं उनको भी मूल धर्म में वापस लौटना चाहिए, और नगर के नाम बदले हैं उनका भी अलाहाबाद का प्रयाग की भांति होना ही चाहिए। ठीक है। आखिरी सवाल, हिंदुत्व खतरे में है क्या? हिंदू खतरे में है, था, और नहीं चेतेंगे तो किसी का घर बार नहीं बचेगा। जिस तरह के सवाल उसी तरह के जवाब। हिंदुत्व पर हमने पहले भी बताया कि एक चिकित्सक हैं, राष्ट्रीय ख्याति के हैं, सामाजिक समरसता में पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है। हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और मूल मुद्दे की बात करते हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि बिहार में जिस तरह से इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से सनातन धर्म को संगठित करना प्रारंभ किया है, इसका क्या परिणाम होगा। मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।